वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मुझको याद नहीं करेगा, जिसको मेरी याद नहीं आएगी, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी जिंदगी को तंगी वाली जिंदगी बना देंगे, प्रॉब्लम वाली समस्याओं वाला जीवन बना देंगे उसका। अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं और आपकी जिंदगी में अल्लाह का कोई जिक्र नहीं है, अल्लाह का नाम नहीं है आपकी जिंदगी में, आप अल्लाह के सामने सर तक नहीं झुकाते, तो आपको न जाने कहां कहां सर झुकाना पड़ेगा मेरे साथ। और अगर आपको यह लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो 24 घंटे में एक बार भी अल्लाह को याद नहीं करते और बड़े ठाट से रहते हैं, बड़े आराम से रहते हैं, न खाने की कोई दिक्कत है, न रहने की कोई दिक्कत है, न पैसे की कोई दिक्कत है, तो कान खोल के सुन लीजिए, दुनिया में दौलत ही सब कुछ नहीं होती। ऐसे लोगों को दौलत तो मिल जाएगी, हो सकता है ऊंचे मकानात भी मिल जाएं, मगर सुकून नहीं मिल पाएगा मेरे साथ। ये अल्लाह ताला का वादा है और अल्लाह से बढ़ के सच्चा किसी का वादा नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बढ़ के सच्ची किसी की बात नहीं है। और अल्लाह कह रहा है कि वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी जिंदगी को अजीरन बना देंगे, उसकी जिंदगी को परेशानी वाली जिंदगी बना देंगे, दुनिया में ही बना देंगे। और क़यामत के दिन क्या होगा? वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और हम क़यामत के दिन उसको अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा, और वह इंसान कहेगा अल्लाह तूने मुझे अंधा बना कर क्यों उठाया? मैं तो दुनिया में अच्छा भला देखा करता था, मेरी आंखें ठीक थी, मेरी बीनाई ठीक थी। क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ऐ अल्लाह तूने मुझको अंधा बना करके क्यों उठाया? क़ाला कज़ालिका अततका आयातुना, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मेरी आयतें तेरे पास आती रही, फ़नसीतहा, और मेरी आयतों को देख करके भी तू अनदेखा कर दिया करता था, तू अंधा बन जाया करता था, तू बहरा बन जाया करता था। व कज़ालिकल यौम तुनसा, ऐ मेरे बंदे आज हम तुझे भुला देंगे, आज अल्लाह की रहमतें तेरे ऊपर नाजिल नहीं होंगी। आज हम लोग जो शिकायत करते हैं कि साहब हमारे दिन बड़े खराब आ गए, दिन खराब कैसे आते हैं? दिन खराब तभी आते हैं जब हमारी हरकतें खराब हो जाती हैं। भूल गए आप कुरान की आयत, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसी मुल्क के नेता ने भी बयान दिया है, एक खास कलर का नाम लेके, जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का मजहबी कलर है, उनका मजहबी रंग है, उसका नाम लेके कहा कि कुरान में इस रंग की तारीफ की। ये चमचागिरी और चाटुकारिता की हद नहीं तो और क्या है मेरे प्यारे साथी। अपने राजनीतिक मफाद को पूरा करने के लिए, अपने राजनीतिक लाभ को लेने के लिए आज कुरान की आयतों तक में मुसलमान हेर फेर कर रहा है। बड़े मशहूर आदमी है साहब, आरिफ मोहम्मद खान साहब, राज्यपाल हैं इस मुल्क के एक स्टेट के, उनका ये बयान है। वो कह रहे कुरान में फला कलर का नाम आया और उस कलर की बड़ी तारीफ की गई है। कुरान में कहां तारीफ की गई उस कलर की? सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने जहां बनी इसराइल को गाय ज़बह करने का हुक्म दिया, जब बनी इसराइल में एक वाकया पेश आया और एक आदमी कत्ल हो गया और कातिल का पता नहीं चल रहा था, तो अल्लाह ने बनी इसराइल से कहा कि तुम लोग एक गाय ज़बह करो। तो बनी इसराइल के लोगों की आदत थी वो बाल में खाल निकालते थे, जैसे हमारे यहां कुछ लोगों की आदत होती है,
उनको शरीयत को कोई मसला बता दो तो बाल की खाल निकालते हैं, बाल की खाल मत निकालो। अकीका के बारे में इतने सवालात आ रहे हैं जैसे मालूम हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा मसला अकीका का मसला है। सीमांचल में सबसे ज्यादा मुझसे अगर कोई सवाल पूछा जाता है अकीका के बारे में पूछा जाता है। नमाज के बारे में तो आपने नहीं पूछा कि नमाज हम छोड़ रहे हैं, हमारी नमाज का क्या होगा। जुमा की नमाज इसी सीमांचल के इलाके में कई मरतबा जुमा मैंने पढ़ाया। अगर 12 बजे जुमा की का खुतबा शुरू हो रहा है, 12:30 बजे अकड़ाते मकड़ाते लोग जो है कुर्ता पहन करके चले आ रहे हैं मस्जिद में। आपकी नजर में जुमा की कोई वैल्यू ही नहीं, जुमा की कोई अहमियत ही नहीं आपकी नजर में। इमाम बेचारा खुतबा दे रहा है आधा घंटा 40 मिनट का, वो 40 मिनट भी आप देना नहीं चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों जुमा की। और 99% सीमांचल की अहले हदीस मस्जिदों में औरतों के लिए जुमा की नमाज में कोई इंतजाम नहीं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी कमी है आपके इलाके में। और अगर शेरशाहबादी कौम को और आपको अपनी कौम को अगर तालीम से जोड़ना है, अपनी लड़कियों को गलत रास्ते पे जाने से बचाना है, अपनी कौम की बेटियों को इर्तिदाद से बचाना है, तो माफ कीजिएगा ये मेले ठेले वाले जलसों से सिर्फ काम नहीं बनेगा मेरे साथी। सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जुमा के खुतबे के निजाम को मजबूत बनाना पड़ेगा। किसी मस्जिद में मैं जुमा पढ़ाने गया, छोटा सा बिल्कुल मिंबर रखा हुआ है, बच्चों के जैसा मिंबर, न माइक ढंग का है, न जुमा सुनने का कोई शौक है। 12 बजे में, हालांकि पहले से ऐलान हुआ है कि अब्दुल गफ्फार साहब आ रहे हैं, जलसे में बहुत भीड़ आती है जुमा में। 12 बजे खुतबा शुरू हो रहा है, 12:30 बजे 12:15 बजे लोग आना शुरू कर रहे हैं। वजह क्या है? कोई शौक नहीं है, कोई जज्बा नहीं है। जबकि हमारे समाज को बदलने के लिए ये जुमा का खुतबा बहुत बड़ा सेटअप है मेरे प्यारे साहब। जलसे में आप आते हैं, कोई उधर सड़क पर खेल रहा है, कोई वहां जा रहा है, लेकिन जुमा का खुतबा एक ऐसी जगह होती है सारे लोग मस्जिद में सुकून के साथ वजू करके आते हैं। वहां जितने अटेंशन के साथ, जितनी तवज्जो के साथ, जितने ध्यान से जुमा का खुतबा सुन लेंगे वो जलसे की तकरीर नहीं सुन सकते। और जलसे में आप 1.5 घंटा 2 घंटा तकरीर करवाते हैं, उसमें एक टॉपिक पर बात भी नहीं हो पाएगी। जुमा के खुतबे में अगर अच्छा मुकर्रिर है, अच्छी तैयारी करके आया है, आधा घंटा 40 मिनट एक मौजू पर, एक टॉपिक पर बात करेगा। तो सीमांचल के हालात को अगर बदलना है, गांव के हालात को बदलना है, तो मैं बहुत अहम बात आपको बता रहा हूं, अपनी मस्जिदों में जुमा का सेटअप सही कीजिए। अच्छा खतीब जो अच्छी तकरीर कर रहा हो, अच्छा बयान दे रहा हो, उसको खतीब बनाइए अपने गांव की मस्जिद का, जो तैयारी करके खुतबा दे। और उसके बाद अल्लाह ताला ने अगर आपको नवाजा है, और यकीनन नवाजा है, अगर आप अपना घर बना सकते हैं तो मस्जिदों में लेडीज का इंतजाम भी आप कर सकते हैं। आप लेडीज का इंतजाम कीजिए, पर्दे के साथ, उनकी अलग एंट्री हो, अलग दरवाजा हो, वो आए और जुमा की नमाज में जरूर वो शामिल हो, जुमा के खुतबे में जरूर वो शामिल हो। अल्लाह के नबी के दौर में एक औरतें अल्लाह के रसूल के पास आती हैं और कहती हैं, गलबना अलैका रिजाल, अय अल्लाह के नबी मर्द हजरात तो बाजी मार ले गए। आपकी सारी तकरीर तो मर्दों के बीच में होती है, आप तो मर्दों को अपनी बातें सुनाते हैं। अय अल्लाह के नबी हम औरतों की क्या गलती है, हमको दीन नहीं मिल रहा है, हमको दीन नहीं सुनाया जा रहा है। आपने फरमाया क्या चाहती हो? कहा अल्लाह के नबी हफ्ते में एक दिन तो आप औरतों को खास तौर से नसीहत कीजिए। आपने हफ्ते का एक दिन मुकर्रर किया और नबी के दौर की औरतें उस एक दिन में अल्लाह के रसूल के पास आती थी और अल्लाह के नबी औरतों के लिए स्पेशल तकरीर करते थे, खुतबा देते थे, उनको समझाते थे, उनको नसीहत करते थे। और यहाँ तक के जब आपने उस तकरीर में सदका और खैरात की फजीलत बयान की, अल्लाह की राह में दान करने की फजीलत बयान की, तो कई औरतों ने अपने कान के और अपने गले के जेवरात उतार के दे दिए अल्लाह की राह में। औरत आज भी
अगर मेहनत की जाए, कोशिश की जाए, तो मर्दों से ज्यादा उसके अंदर दीन की तड़प और मोहब्बत होती है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन आपने अपनी औरतों को दूर करके रखा है, आपने अपनी औरतों को दीन से दूर करके रखा है, और यही वजह है कि आज हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं। आज ज़िनाकारी के वाकयात इस कदर हो रहे हैं कि अल्लाह की पनाह है मेरे प्यारे साथी। मेरे पास फोन आता है, मौलाना हमारे यहाँ एक लड़का लड़की ने ज़िना कर लिया, क्या किया जाए? कोई इस्लामी कानून तो है नहीं यहाँ पे। तो कहीं कहीं लोगों ने बताया कि उसको 10 डंडा मार देते हैं, 10 डंडा मार देते हैं, ये सोच करके कि चलो भाई इस्लाम में 100 कोड़े की सजा है, हमारा एक डंडा 10 कोड़े के बराबर, 10 डंडा मार दिया 100 कोड़ा हो गया। अजीब मंतीक है भाई। और फिर वो 10 डंडा मारने के बाद आपको ये लगता है कि जिना नहीं होगा? जिना को अगर रोकना है मेरे प्यारे साथियों, मैं बार बार अपनी तकरीरों में कहता हूं, आपको निकाह को आसान करना पड़ेगा। अपने समाज के बच्चों को मोबाइल से बचाना होगा। ये 5 साल से लेकर के बच्चों से लेकर 50 साल के बूढ़े तक के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट फ्री है, इंटरनेट आम है, और ज़िनाकारी और बदकारी से रिलेटेड तमाम चीजें लोगों के मोबाइल की स्क्रीनों पर पहुंच रही हैं। कहां से रोकेंगे आप इस सैलाब को? कहां से रोकेंगे इस तूफान को? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते अलैनानि ज़िनाहु मन नजर, आंखों का ज़िना गलत चीजों को देखना है। वलुज़नानि ज़िनाहुमल इस्तिमा, कानों का ज़िना गलत चीजों को सुनना है। वल्लिसानु ज़िनाहुल कलाम, और जबान का ज़िना गंदी चीजों को मुंह से निकालना है। वल्यदु ज़िनाहुल बत्शु, और हाथ का ज़िना गलत चीजों को टच करना है। वर्रिजलु ज़िनाहुल खुता, और पैरों का ज़िना गलत चीजों की तरफ चल के जाना है। वल कल्बु यहवा व यतमन्ना, और इंसान के दिल में गलत काम की ख्वाहिशात पैदा होती हैं, गलत ख्यालात पैदा होते हैं। वल फर्जु युसद्दिकु ज़ालिका व युकज़्ज़िबुहु, और इंसान की शर्मगाह या तो उसकी तस्दीक कर देती है या तकज़ीब कर देती है। ज़िनाकारी के बढ़ते हुए रुझान की एक बहुत बड़ी वजह मेरे प्यारे साथियों, हमारा अपने कानों पर कंट्रोल करना नहीं है। आजकल मोबाइल से क्या क्या सुना जा रहा है। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, 2-4 लड़कियां, वो कोई गाना आया है, उस गाने की म्यूजिक मोबाइल में बड़े बड़े स्पीकर में बजा के, चश्मा पहन के सब सेल्फी ले रही हैं, स्नैपचैट बना रही हैं। मैं चुपचाप से नजर झुका के बैठा हूं, क्या बोलूं भाई। जो चीज ना ट्रेंड में आ जाए, जो चीज ना वायरल हो जाए, लोग उसी के पीछे दीवाने हो जाते हैं। ये गाने बजाने और म्यूजिक ये कोई नई चीज नहीं है मेरे साथियों। अल्लाह ने इब्लीस को जब छूट दी थी तो इस बात की भी छूट दी थी, वस्तफ़्ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम बिसौतिक, ऐ इब्लीस तू अपनी आवाज के जरिए मेरे बंदों में से जिसको चाहेगा तू गुमराह कर सकता है, मैं तुझको छूट दे रहा हूं। वअजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजलिका, और ऐ इब्लीस मेरे बंदों के लिए तू अपने चेलों चपेड़ों को लगा दे। वो पैदल चल करके भी मेरे बंदों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, वो सवार हो करके भी मेरे बंदों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। शैतान के चेले 2 टाइप के होते हैं, एक पैदल होते हैं, एक सवार होते हैं। पैदल और सवार का मतलब समझते हैं आप? मतलब यह हुआ कि शैतान का हमला 2 टाइप का होता है। एक बहुत फास्ट होता है, जो कमजोर ईमान वाला होता है शैतान उस पर फास्ट हमला करता है, और जो मजबूत ईमान वाला होता है शैतान उसको स्लोली 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 धीरे धीरे, जैसे आदमी पैदल चलता है। जैसे हम लोग पुल पार करके आए, बाइक पर बैठ के आए, कुछ लोग बेचारे डर रहे तो पैदल पुल पार कर रहे, तो पैदल वाला देर में पहुंचेगा। तो शैतान के जो चेले हैं वो कुछ पैदल भी हैं, कुछ सवार पर भी हैं। अल्लाह ने दोनों की छूट दे दी, जा तू अपने सवारों के जरिए भी मेरे बंदों को गुमराह कर सकता है, अपने पैदल चेलों के जरिए भी मेरे बंदों को गुमराह कर सकता है। वशारिकुहुम फिल अमवालि वल औलाद, और ऐ शैतान तू मेरे बंदों के माल में शरीक हो जा, उनकी औलाद में शरीक हो जा। शैतान हमारे माल में कैसे शरीक होता है? हम हलाल कमाई के साथ साथ जब हराम कमाई करने लगे,
जब गेमिंग का पैसा हमारे पास आने लगे, जब ड्रीम 11 का पैसा हमारे घर में आने लगे, जब हराम तरीके के सट्टे के पैसे, जुआ के पैसे, सूद के पैसे हमारे घर में आने लगे, तो शैतान हमारे माल में शामिल हो जाता है। और औलाद में कैसे शामिल होता है? कुछ उलमा ने लिखा, जो हराम कब की औलाद होती है, जो वलदुज़्ज़िना होती है, जो जिना से जो बच्चे जन्म लेते हैं, शैतान उस औलाद में शरीक हो जाता है। और कुछ उलमा ने लिखा कि औलाद में शरीक होने का मतलब यह है, इंसान जब बीवी से मुलाकात करे तो वो दुआ ना पढ़े जो अल्लाह के नबी ने सिखाई है। कितने लोगों को तो दुआ भी नहीं मालूम है, वो दुआ जो अल्लाह के नबी ने मियां बीवी को पढ़ने की तालीम दी है, उस दुआ को अगर इंसान न पढ़े तो भी शैतान शामिल हो जाता है। और औलाद की तरबियत में अगर इंसान कोताही करे, लापरवाही करे, जैसे आपके पास ताकत है अकीका करने की, आप अकीका नहीं कर रहे हैं, आप शैतान को शामिल कर रहे हैं अपनी औलाद। आप अपने बेटे को अच्छी तालीम से महरूम कर रहे हैं। बेटा मदरसे में पढ़ रहा था, अच्छा टैलेंटेड बच्चा था, लेकिन आपने चंद पैसों के लिए कि बेटा मेरा बड़ा हो गया है, 4 पैसा कमा के लाएगा, पढ़ाई छुड़ा दी उसकी, आप अपनी औलाद में शैतान को शामिल कर रहे हैं मेरे साथियों। अल्लाह ताला ने शैतान को इन तमाम चीजों की छूट दी। ऐ शैतान, तू आवाज के जरिए भी मेरे बंदों को गुमराह कर सकता है, और ऐ शैतान तू अपने चेलों के जरिए भी मेरे बंदों को गुमराह कर सकता है। ऐ शैतान, तू मेरे बंदों के माल में भी शामिल हो सकता है, तू मेरे बंदों की औलाद में भी शामिल हो सकता है। ऐ अल्लाह, इतनी बड़ी छूट तो तूने शैतान को दे दी, लेकिन शैतान के वायरस से बचने के लिए हमारे पास एंटीवायरस क्या है? ऐ अल्लाह, शैतान के हमले से बचने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक क्या है? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, फरमाया इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। ऐ शैतान, कान खोल कर सुन ले, जो मेरे बंदे होंगे, जो मेरे बंदे होंगे उनके ऊपर तेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा, मेरे बंदों पर तेरा कोई पावर नहीं चलेगा, तेरी कोई ताकत नहीं चलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि शैतान के हमले से अगर बचना है तो एंटीवायरस क्या है? अल्लाह के बंदे बन जाओ। कहां गरम कर, अल्लाह के बंदे बन जाओ। बंदे कैसे बनोगे अल्लाह के? बंदा वो होता है जो अपने मालिक का वफादार होता है, जो अपने मालिक के साथ दगाबाजी नहीं करता है। जो मुसलमान नमाज में आकर के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, और मस्जिद के बाहर निकलने के बाद वो 11वीं शरीफ का खिचड़ा बनवा रहा है, बिरयानी बनवा रहा है। अभी कहा मैं सफर में गया था, हाँ याद आया, जबलपुर गया था मैं। जबलपुर में मेरा प्रोग्राम था, और इत्तेफाक से जिस दिन प्रोग्राम था उसी दिन अजमेर वाले बाबा का उर्स था। अब भाई जबलपुर वालों ने मेरा प्रोग्राम रख दिया, पोस्टर भी छप गया, बैनर भी छप गया। अब उसके बाद जहां प्रोग्राम था वो हमारे टनाटन भाइयों का इलाका था, जो 11वीं मनाते हैं और कब्रों और मज़ारों को मानते हैं। अब उन लोगों, इसके पहले मेरी वहां तकरीर हो चुकी थी और उन लोगों ने बड़े गौर से मेरी तकरीर सुनी थी, उनको मेरी तकरीर पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन जब उनको ये मालूम हुआ कि जिस दिन वो ख्वाजा अजमेरी का उर्स मनाते हैं उसी दिन ये प्रोग्राम है, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये प्रोग्राम हम लोग नहीं होने देंगे। जबलपुर के लोगों ने मुझसे कॉल किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको एतराज है, आप जलसा कैंसिल कर दीजिए, मस्जिद में कर लीजिए जलसा, बाहर मैदान में मत कीजिए। तो वहां जब मैं गया तो मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि साहब उनके नाम पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के नाम पे, जिनको ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है, आप लोगों के यहाँ भी कहीं कहीं देखेंगे दुकानों का नाम लिखा जाता है केजीएन मोबाइल शॉप, केजीएन बिरयानी सेंटर। तो केजीएन का मतलब क्या होता है? ख्वाजा गरीब नवाज। मैं एक मरतबा गुलबर्गा गया था, वहां एक भाई ने बड़ा अच्छा इसका मतलब बताया। उसने कहा केजीएन का मतलब होता है कोई गारंटी नहीं। भाई जिसको अल्लाह पर यकीन है उसकी कोई गारंटी नहीं।
तो ये केजीएन लिखते ख्वाजा गरीब नवाज। किसको मानते हैं गरीब नवाज? हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पीर को, एक अल्लाह के वली को, जिनका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी कब्र जो है वो अजमेर में है। और कितने मुसलमान हैं पूरी फैमिली के साथ जैसे हज करने जाया जाता है, जैसे उम्रा करने जाते हैं, वैसे आप हमारे बनारस में और बिहार के बहुत सारे इलाकों में आप देखिए पूरी पूरी बस भर के जाते हैं, अजमेर बाबा के दरबार में जाते हैं। और वहां मैं तो गया नहीं हूं, अजमेर से गुजरा हूं, लेकिन मजार पे नहीं गया हूं। वहां लोगों ने बताया जन्नती दरवाजा भी है, एक दरवाजा भी लगा है, उसमें अकीदा यह है कि इस दरवाजे से जो गुजर जाएगा वो जन्नत में चला जाएगा। आए अजमेर में नकली जन्नती दरवाजा बनाने वालों, तुम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़ के तो नहीं हो गए। अल्लाह के प्यारे नबी तो कोई जन्नती दरवाजा बना करके नहीं गए। हाँ, आपने ये जरूर कहा तमन आतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। वमन आसानी फकद अबा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो इनकार कर रहा है जन्नत में जाने से। आपने तो जन्नत की गारंटी नहीं दी थी अपने साहबा को। हाँ, आपने यहां तक फरमाया कि ऐ मेरी बेटी फातिमा तू कान खोल करके सुन ले, या सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, ऐ मेरी फूफी सफिया तुम भी कान खोल करके सुन लो, या अब्बास अपने अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अब्बास ऐ मेरे चचा तुम भी कान खोल करके सुन लो, ऐ मेरे खानदान के लोगों, ऐ मेरे कबीले के लोगों तुम कान खोल करके सुन लो, अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन्नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। फ़इन्नी ला उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि शैया, मैं अल्लाह के अज़ाब के मुकाबले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस कायनात का आखिरी नबी अपनी बेटी से कह रहा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता। अपने चचा से कह रहा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता। और आज के ये लोग, इन्होंने जन्नती दरवाजे बना के रखे कि इस दरवाजे से जो गुजर जाएगा वो जन्नत में चला जाएगा। मुसलमानों, हमसे बड़ा दगाबाज और मक्कार कौन होगा? हमने अल्लाह ताला से जो वादा किया उस वादे को हमने तोड़ दिया है। इन्ना इबादी लैसा लक अलैहिम सुल्तान, अल्लाह ने शैतान से कहा था जो मेरे बंदे होंगे, जो हकीकत में मेरे बंदे होंगे, उनके ऊपर तेरा जोर नहीं चलेगा। हम तो शैतान के गुलाम बन गए। कोई शिर्क कर रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई भाई की जमीन पर कब्जा कर रहा है, कोई बहन की जायदाद खा रहा है। हम तो अपनी ख्वाहिशों के बंदे बन गए, हम तो रुपये पैसे के बंदे बन गए। हम अल्लाह के बंदे कहां बने मेरे प्यारे साथी? अल्लाह के बंदे बन जाओ, शैतान का कोई जोर नहीं चलेगा तुम पर। तो ये जो नाच गाना और म्यूजिक है जिसके जरिए आज हम अपने कानों को लज्जत पहुंचा रहे हैं, ये भी शैतान की बहुत बड़ी चाल है। और समाज में जिना के फैलने की एक बहुत बड़ी वजह ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी है मेरे प्यारे साथी। इस मोबाइल ने एक काम और किया, वो इस्लाम जो एक गैर मर्द औरत को तन्हाई इख्तियार करने से मना करता है। आपकी लड़की जवान हो जाए, किसी गैर महरम लड़के के साथ, किसी गैर महरम मर्द के साथ तन्हाई इख्तियार करने की जवान लड़की को इजाजत नहीं है। और ये भी कान खोल करके सुन लो, लड़की जवान कब होती है? जरूरी नहीं कि 15 साल की हो जाए, 16 साल की हो जाए तब वो जवान होती है। जब लड़की बालिग हो जाए, जब शरीयत की नजर में लड़की बालिग हो जाए तो उसके ऊपर पर्दा करना फर्ज हो जाता है। एक बालिग लड़की को जो बुलूगत को पहुंच चुकी हो, जिसको मेंसेस आने लगे हो, जिसके ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी हो, उस लड़की को किसी गैर मर्द के साथ तन्हाई इख्तियार करने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि कुरान पढ़ाने वाला टीचर भी अगर है, उसके साथ भी आपकी लड़की अगर जवान हो चुकी है तो किसी मर्द टीचर के साथ तन्हाई इख्तियार करने की इजाजत नहीं है। साइंस पढ़ाने वाला, मैथ पढ़ाने वाला, इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर भी तन्हाई में आपकी बेटी को पढ़ा रहा है तो ये गलत है। आप फितनों को दावत दे रहे हैं, आप गलत काम को दावत दे रहे हैं।
ये शरीयत कोई हमारी बनाई हुई शरीयत तो नहीं है, ये अल्लाह की शरीयत है, इसका कानून अल्लाह का बनाया हुआ है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला यखलुवन्ना रजुलुम बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान, खबरदार कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार न करे क्योंकि तीसरा वहां पर शैतान होता है। आप ये सोच रहे हैं आपकी लड़की तो आपके घर में सो रही है, अपने बिस्तर पे सो रही है, नहीं नहीं, इंस्टाग्राम पे वो 20-20 लड़कों के साथ है, व्हाट्सएप पर 20-20 लड़कों के साथ है, फेसबुक पर 15-15 लड़कों के साथ वो चैटिंग कर रही है। आपकी लड़की अकेली होकर के भी अकेली नहीं रह गई सोशल मीडिया के दौर में। मेरे भाइयों, आज ये सोशल मीडिया हमारे समाज के नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को हराम रिश्तों में और हराम रिलेशनशिप में इनको जोड़ रहा है, इनको बांध रहा है। और अंजाम क्या है इसका? अंजाम इतना भयानक है कि आप सोच भी नहीं सकते। अंजाम ये है कि भाई नकली आईडी बना करके चैटिंग कर रहा है अपनी ही बहन से, बहन भी नकली नाम से चैटिंग कर रही है अपने ही भाई से। भाई को नहीं मालूम कि मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूं, बहन को नहीं मालूम कि मैं अपने भाई से बात कर रही हूं। दोनों ने नकली आईडी बनाई हुई है। एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत की बातें करने के बाद जब मिलना तय हुआ, होटल का कमरा तय हो गया और उस होटल में जब वक्त मौऊद पर, वक्त मुकर्ररा पर जब लड़का मिलने जाता है, क्या देखता है कि अपनी ही सगी बहन से वो मिलने जा रहा है। दोनों ने एक दूसरे को देखकर शर्म से नजरें झुका ली और वहां से वापस चले गए। ओ लोगों, तुम किसी और की बहन बेटी के साथ जो काम करने जा रहे हो सकता है कि वही काम तुम्हारी बहन बेटी के साथ कोई और करने वाला हो। इसीलिए जब एक नौजवान अल्लाह के रसूल के पास आया और उसने आकर के ज़िना की इजाजत मांगी और फरमाया, कहा अय अल्लाह के नबी इज़न ली बिज़िना, मुझे ज़िना की इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के नबी का समझाने का अंदाज कितना प्यारा था। समझाने का अंदाज कितना प्यारा था अल्लाह के नबी का। पढ़ाने वाले टीचरों को, वाज करने वाले वाइजों को, वक्तव्य पेश करने वाले वक्ताओं को, तकरीर करने वाले मुकर्रिरों को आज सीखने की जरूरत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तो हमारा हाल ये है, हमें किसी के बारे मालूम हो जाए कि ये लड़का गलत काम कर रहा है तो हम समझाने की बात कहां करते, हम तो मारने की, पीटने की और उसको समाज से बेदखल करने की बात करते हैं। वो नौजवान आता है, अय अल्लाह के नबी मैं ज़िना की इजाजत चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने कोई गुस्सा नहीं जाहिर किया। गौर करना, नबी का दौर है, सहाबा का दौर है, खुलेआम वो नौजवान आता और ज़िना की इजाजत मांग रहा है। अल्लाह के नबी अपने करीब उसको बुलाते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, तुहिब्बुहु लिउम्मिका, ये बताओ कि क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी मां के साथ ये हरकत की जाए? नौजवान कहता है, अय अल्लाह के नबी मेरी जान आपके ऊपर कुर्बान, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, मैं क्या कोई भी अपनी मां के लिए काम पसंद नहीं करेगा। आपने पूछा तो हिब्बुहु लिउख्ती का, क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारी बहन के साथ ये हरकत की जाए? ऐ अल्लाह के नबी मेरी जान आपके ऊपर कुर्बान हो, मैं क्या कोई भी अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करेगा। आपने माँ का नाम लिया, आपने बहन का नाम लिया, आपने बेटी का नाम लिया, आपने फूफी का नाम लिया, आपने खाला का नाम लिया और इन सारे रिश्तों का नाम लेने के बाद आपने फरमाया कि ऐ नौजवान, जब तू ये नहीं चाहता है कि तेरी माँ के साथ ये हरकत हो, तेरी बेटी के साथ ये हरकत हो, तेरी बहन के साथ ये हरकत हो, तेरी फूफी के साथ ये हरकत हो, तेरी खाला के साथ ये हरकत हो, तो वलन्नासु युहिब्बूनहु, लोग भी नहीं पसंद करते। तुम ज़िना करोगे तो किसी न किसी की बहन होगी, किसी न किसी की बेटी होगी, किसी न किसी की खाला होगी, किसी न किसी की फूफी होगी। फिर अल्लाह के नबी ने बड़े प्यार से
उस नौजवान के दिल पर, सीने पर हाथ रखा और दुआ की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़रजहु। आय अल्लाह, इस नौजवान के गुनाहों को तू बख्श दे। आय अल्लाह, इसके दिल को पाक कर दे। आय अल्लाह, इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा दे। मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, वो नौजवान वहां से चला जाता है और उस दिन के बाद से उस नौजवान के दिल में बुराई का ख्याल तक भी नहीं आता है। मेरे प्यारे साथियों, समाज को अगर गंदगी से बचाना है, समाज को ज़िनाकारी से बचाना है, तो ये सोच भी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि आज अगर हम किसी की बहन बेटी के साथ ये काम करेंगे तो कोई हमारे घर की दहलीज तक भी आएगा। इसीलिए अल्लाह जब कुरान में ज़िना का जिक्र करता है, फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना, ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी ना जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, इसलिए कि ये बहुत गंदा काम और बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह ने ज़िना को रास्ता कहा है। उलमा ने लिखा है इस आयत की तफसीर में कि अल्लाह ने ज़िना को रास्ता इसीलिए कहा है कि रास्ते में कमिंग एंड गोइंग दोनों होता है, आवागमन होता है, आना और जाना दोनों होता है। अगर आप ज़िना के रास्ते पे चल के कहीं जा रहे हैं तो सेम उसी रूट पर से कोई आएगा भी। इसीलिए इंसान को ज़िना कारी और बदकारी का जब ख्याल आए तो ये चीज भी जरूर अपने दिल में सोचनी चाहिए। मैं यहां जब इस गांव में आया, मदरसे के ऑफिस में जब मैं पहुंचा तो वहां कैमरा लगा हुआ था। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा, सरी साहब से पूछा कि भाई ये कैमरा लगा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ। इतना पिछड़ा इलाका और गांव है मगर माशाअल्लाह टेक्नोलॉजी अच्छी है, वाईफाई भी लगा हुआ है, कैमरा भी लगा हुआ है। अब आप पूछिए कैमरा क्यों लगा है ऑफिस में या मदरसे में, कैमरा क्यों लगा है? तो जाहिर है कि हमारे पास एक ही जवाब है, ये कैमरा सिक्योरिटी के लिए लगा है। ये कैमरा इस बात के लिए लगा है कि कहीं कोई अपराधी अपराध करने के पहले सोच ले कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, और कैमरा लगने के बाद वाकई में अपराध कम हो जाता है और जुर्म करने वाला मुजरिम वो डर जाता है कि नहीं साहब हमारा कैमरा सब रिकॉर्ड कर। अब तो माशाअल्लाह कैमरे सब वाईफाई से जुड़े हैं। आप पलसा के रहने वाले हैं, आप दिल्ली में रहे, मुंबई में